चलो शुरू करते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो है एक बार लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। जैसे मान लो अगर किसी 100 रुपये उधार लिया, ठीक, ध्यान से सुनना, किसी 100 रुपये उधार लिया है और उससे कह रहे हो कि हम महीने के लास्ट में तुमको जो है 110 रुपये देंगे। 100 आपको उधार दे दो, महीने के लास्ट में तुमको 110 रुपये देंगे, तो कितना परसेंटेज ब्याज लग रहा है उस पर? 10% लगा ना, 10% लगा है, ठीक है। और बाई द वे चलो पैसा वापस कर दिया, 100 रुपये उधार लिए थे, 110 वापस कर दिया, काम खत्म हो गया। ये तो साधारण ब्याज था, ये साधारण ब्याज है। बाई द वे गलती से पैसा वापस नहीं कर पाए हैं, तो लास्ट महीने लास्ट कितना पैसा हो गया था? 100 रुपये उधारी थी और 10 रुपये उसका ब्याज था, तो कुल कितना हो गया? 110 रुपये। अब 110 रुपये ब्याज लगेगा अगले दूसरे महीने में। जब तुम दूसरे महीने देने जाओगे तो 110 रुपये लगेगा, तो 110 रुपये कितना हो जाएगा? 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11 दाम में 110, तो 11 रुपये उसमें जुड़ जाएगा भैया। कितना जुड़ जाएगा? 11 रुपये। तो मतलब 110 रुपये वो पहले था, पहले महीने में तो मूलधन हो गया। इसके बाद जो है दूसरे महीने के लास्ट में वो 11 रुपये और जुड़ जाएगा, उसमें 121 रुपये हो गया। समझ आ गया? समझ आ गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान देना, इधर देखो, गर्मी लग रही है क्या? पंखा चला दे। सुनो, 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। मतलब 100 रुपये उधार लिया है 2 साल के लिए, तो 2 साल में उसको 100 रुपये देना है, इसके अलावा कितना ब्याज देना है वो पूछ रहा है कि कितना ब्याज पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो, हमारे पास ये है मूलधन। क्या है? मूलधन हमारे पास कितना है? 100 रुपये, 100, ठीक। और जिसमें परसेंटेज लगा होगा, ठीक है, वो दर होगा। क्या होगा? दर कितना है? 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है। तो समय बराबर 2 वर्ष है। हमको पता क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। सबको दिख रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता करना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 धन R/100 और घात है यहाँ पे n। R क्या है? रेट है, n क्या है? समय है, ठीक है। और ये मूलधन अभी है ये। अब देखोगे यहाँ रखोगे क्या? मूलधन कितना है? 100 रुपये, 1 प्लस रेट कितना है? 10। समय कितना है? 2 वर्ष, ठीक है। 1 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो इसका कट गया, ठीक है। अब आगे जो है ये 100 और ब्रैकेट में ये 10 बचा ना, 10 सेकंड 10 और ये 11 बटे 10 और पूरे घात 2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे 11 बटे 10 और गुणे 11 बटे 10। 11 बटे 10, 11 बटे 10 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि घात इस पे 2 लगा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 1 जीरो इसका गया, 1 जीरो इसका गया, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है? 11 गुणे 11 तो बराबर 121 रुपये। 11 गुणे 11 121 रुपये हो गया, ठीक है। ये क्या निकल के आया है? 2 साल में तुमको देना पड़ेगा 121 रुपये। उधार कितना लिए थे?
100 रुपये उधार लिए थे। अभी तो ये तो मिश्रधन निकल के आया, हमको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम यहाँ पे लिख लेते जरा सा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। इसको जरा समझ से कर देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना आया है 121 रुपये, मूलधन कितना था 100 रुपये, घाटी कितना आया 21 रुपये। तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल हमको कितना देना पड़ेगा 21 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? वैष्णवी तुमको तो आना चाहिए क्वेश्चन, आता है ना? बाकी इधर हाँ ये चल कोई बात नहीं है, इतना समझ गए ना? समझिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देना, ठीक। गणित क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा तो बोझ लगेगा, समझ ना, इसे समझना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन बोलो, उसके नीचे वाला क्वेश्चन बोलो। 500 रुपये का 15% वार्षिक की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? देखो, मूलधन, दर, समय, ये क्या करें 500 रुपये का 15% वार्षिक 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे 2 चीज निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा और साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा, समझा क्या? साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, 2 चीज निकालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद इसको बताना है कि कितना अंतर आ रहा है दोनों बीच में। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा महंगा पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे, इधर कर ले पहले मिश्रधन बराबर मूलधन, सबको दिख रहा है ना? ब्रैकेट पे 1 प्लस r बटे 100 उधार n, ठीक। तो मूलधन कितना है 500 रुपये है, 1 प्लस रेट कितना है 15%, 15 बटे 100 हो जाएगा यहाँ पर। समय कितना है 1 वर्ष है, समय 1 ही वर्ष है, ठीक। ये जो है 500 और ब्रैकेट में ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 100 का 100 और 115 जुड़ेगा तो कितना हो गया 115 बटे 100 और घास 1 घास लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 500 गुणे 115 बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो का जाएगा, 2 जीरो का जाएगा, बचा क्या 5 गुणे 115, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 के 5 और 2 7 और 5 के 5, ये आया क्या मिश्रधन, क्या आया मिश्रधन है ये। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है कितना 575 रुपये और मूलधन कितना है 500 रुपये, तो यहाँ बचा कितना 75 रुपये, ब्याज कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 75 रुपये, ठीक। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। अभी हमको साधारण ब्याज निकालना है, इसके बाद दोनों का कंपेरिजन करना है कितना अंतर आ रहा है। यहाँ पर लिखा है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। मूलधन कितना है 500, दर कितना है 15, समय कितना है 1 वर्ष, नीचे 100, तो बराबर ये कट गया, ये कट गया,
2 जीरो का गया, 2 जीरो का गया, 5 गुणे 15, 5 गुणे 15, 15 पचे 75 रुपये। साधारण ब्याज से भी 75 रुपये आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से भी 75 रुपये आ रहा है 1 साल का। ठीक है, तो चूंकि ये 1 साल का है, इसके अंतर नहीं है। अभी ये 2 साल का हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो अंतर आ जाता है। समझेंगे? समझे? इन दोनों ब्याज में कोई अंतर नहीं आ रहा है, दोनों का 75 रुपये आ रहा है, क्योंकि समय एक ही वर्ष है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि किसी को समझ में आया हो। रमेश तुम भी करोगे मेरा क्वेश्चन? भी करोगे? कौन करेगा क्वेश्चन? चलो एक और बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो जरा। अभी रुक जाओ, बात नहीं।